नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 27 नवंबर यानी रविवार के दिन, आने वाले कल के दिन सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। हिंदी भाषी भवन का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह नामक जो जल शक्ति मंत्री वो आने वाले हैं, उन्हीं के हाथों से शिलान्यास होगा। लेकिन जो हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है, इसके खिलाफ में मराठी एकीकरण समिति ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। इसी के चलते शुक्रवार की शाम में उन्होंने यहाँ पर एक पिंडाल लगाया था और यहीं से उन्होंने अन्न त्याग और आत्मक्लेश आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे सरकारी पैमाने पर उस आंदोलन को खदेड़ दिया गया है। उनके तंबू और टेंट को निकाल कर उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। इसके खिलाफ में उत्तर भारतीय समाज से आने वाले एक सामान्य नागरिक और शिवसेना के पदाधिकारी रामभवन शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि देखिए, इस मराठा भवन बनाने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने हिंदी भाषा भवन बनाने के पहले उसका भूमि पूजन किया। महाराष्ट्र में पहली बार यदि कहीं भी मराठा भवन बन रहे जा रहा है तो 146 विधानसभा क्षेत्र में, और प्रताप सरनाईक साहब विधायक उनके अथक प्रयत्नों से। हिंदी भाषा भवन का सवाल ऐसा है कि इस मीरा भाईंदर शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र जो है साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र की धरती पे उत्तर भारतीयों का, राजस्थानियों का, गुजरातियों का, सभी भाषाओं के लोगों का बहुत ही पुराना नाता रहा है। और इस शहर में सभी जाति, धर्म, प्रांत के लोग रहते हैं। इसलिए प्रताप सरनाईक साहब विधायक हैं। विधायक हो या तो खासदार हो या आमदार हो या नगर सेवक हो, यदि चुन के जाता है तो चुन के जाने के बाद वो जनता का प्रतिनिधि हो जाता है। इसलिए विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने सभी समाज को एक में साथ में लेकर करके चलने का काम किया है। उसी का फलस्वरूप हिंदी भाषा भवन का उन्होंने भूमि पूजन करने का निर्णय लिया है। और देखिए कि जो जिनका नाम देने जा रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं आप एक देखेंगे, देखिए आप पढ़े होंगे तो देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं, हमें भी 2-3 कविताएं याद है। और हरिवंश राय बच्चन बहुत ही एक प्रख्यात महान कवि थे इस देश के, इसलिए उनका नाम देने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन आने वाले चुनाव को देखते हुए ये उत्तर भारतीय जो समाज है उसको अपने तरफ रिझाने का भी एक प्रयास है, ऐसे भी इसे देखा जा रहा है। मैंने कहा कि एक लोक प्रतिनिधि चुनकर जाने के बाद सभी समाज का हो जाता है। यदि ऐसा होता तो विधायक प्रताप सरनाईक, जब ही उद्धव साहब की सरकार थी, जब ही कंगना रनावत जी और हमारे आर भारत के अर्नव गोस्वामी जी जब महाराष्ट्र के बारे में और उद्धव जी के बारे में बोल रहे थे, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में यदि किसी विधायक ने आवाज उठाया था तो प्रताप सरनाईक साहब ने उठाया था। उसके बाद देखा उनका नतीजा क्या भोगना पड़ा। कभी भी महाराष्ट्र के और मराठी अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति और मराठी भाषियों को कहीं ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया नहीं है और न करेंगे। प्रदीप सावंत जी और देशमुख जी ये बहुत ही सूझबूझ वाले कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस हिंदी भाषा भवन का विरोध न करें, बल्कि मराठी भाषा भवन का मांग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक प्रताप सरनाईक साहब से और आयुक्त ढोले साहब से मांग करता हूं, और मैं मंगलवार के दिन निवेदन भी दूंगा विधायक साहब को और आयुक्त साहब को कि मराठी भाषा भवन कहीं भी ओपन एमिटी स्पेस जगह में आरक्षित भूखंड जो है उस जगह आरक्षित सुविधा भूखंड जहाँ भी हो वहाँ पे मराठी भाषा भवन भी बनाएगी। मराठा भवन जो है बन करके कुछ ही दिनों में मराठी लोगों को मिलेगा। उसके साथ में मराठी भाषा भवन भी यदि बन जाता है तो इस शहर के मध्य भाग में तो बहुत ही लौकिक बढ़ेगा इस शहर का। आपने पिछले 10-15 दिन में देखा होगा कि उत्तर भारतीयों ने बहुत बड़ा एक संकल्प लिया। मीरा भाईंदर में बड़े बड़े उत्तर भारतीय लोग हैं, उनको संकल्प लेने की क्या जरूरत है। बिल्डिंग बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं। तो यदि उनको बनाना था तो उत्तर भारतीय भवन बनाने के लिए जमीन सरकार से क्यों मांग रही है। सभी लोग चंदा इकट्ठा करें और जमीन खरीदें और फिर उसमें समाज के माध्यम से उसको बनाने का काम करें। इसके पहले जितने भी विधायक के चुनाव में लोगों ने लॉलीपॉप दिया शहरवासियों को, चाहे कोई पहले विधायक के उम्मीदवार रहे हो, महापौर के उम्मीदवार रहे हो, नगर सेवक के उम्मीदवार रहे हो, लेकिन प्रताप सरनाईक साहब ने कोई वचन नहीं दिया था। बिना वचन दिए हुए उत्तर भारतीय की मांग को पूरा करते हुए 2017 के जब चुनाव था तो हम लोगों ने, मैं, विक्रम भाई, सभी लोगों ने, शैलेश पांडे जी भी उस टाइम पे थे, सुरेश दुबे जी भी थे, सभी शिवशंकर तिवारी जी थे, सभी लोगों ने मांग किया था कि एक उत्तर भारतीय भाषा भवन होनी चाहिए। उसी का फलस्वरूप प्रताप सरनाईक साहब ने बिना वचन दे हुए आज उसको सपने साकार करने जा रहे हैं। इसलिए उत्तर भारतीय समाज की ओर से और सभी हिंदी भाषी समाज की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप के नाम से भी, महाराणा प्रताप महाराज भवन के नाम से भी
आप मारवाड़ी समाज को भवन देने जा रहे हैं। तो ये ऐसे समावेशक नेता हैं जो कि सभी को समाज को लेकर के चलने का संकल्प उन्होंने लिया है। उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस हिंदी भाषा भवन को विरोध न करें, बल्कि मराठी भाषा भवन बनाने की वो मांग करें। और इसकी मांग का पहला पत्र मैं विधायक प्रताप सरनाईक साहब को और आदरणीय आयुक्त ढोले साहब को दूंगा। विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर में अच्छे काम कर रहे हैं, आयुक्त दिलीप ढोले जी भी बहुत अच्छे सुंदर काम कर रहे हैं। इस शहर के अंदर सुंदरता बढ़ाने का हो, चाहे अन्य इस शहर को सुविधाएं देने का काम हो, तो इन दोनों से मैं मांग करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय आयुक्त ढोले साहब और विधायक प्रताप सरनाईक साहब मराठी भाषा भवन भी इस शहर में बना करके। ये थे मीरा भाईंदर शहर के निवासी और उत्तर भारतीय समाज से आने वाले शिवसेना के पदाधिकारी रामभवन शर्मा, जो मराठी एकीकरण समिति और उन तमाम मराठी समाज के लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि 27 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो भी सहयोग दे, इसका विरोध न करे। अब ये तो आने वाले कल में ही पता चलेगा कि जो शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है स्वर्गीय लता मंगेशकर ऑडिटोरियम हॉल में, वहां पर क्या इन मराठी एकीकरण समिति के लोग आकर विरोध करेंगे या किस अंदाज से वो अपना विरोध दर्शाएंगे, ये कल ही पता चल पाएगा। बहरहाल मराठी एकीकरण समिति के विरोध के चलते हिंदी भाषी भवन का जो शिलान्यास हो रहा है वो विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।